कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज़ हमारे बड़ों का फरमान है कि कब्ज़ उम्मुल अमराज है। बहुत सारी बीमारियों की जड़ है ये कब्ज़। कॉन्स्टिपेशन कैसे होती है, क्या क्या इसकी काजेज़ हो सकती हैं और क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, और आखिर में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा मैं आपको। आज कॉन्स्टिपेशन ही के बारे में बात होगी। तो मैं डॉक्टर सैयद अज़हर नकवी, त्वचा क्लिनिक पूरे वाला से। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। सबसे पहले चलते हैं कि आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है। होता ऐसे है कि हम जब खाना खाते हैं तो खाना कुछ देर स्टमक में स्टे करने के बाद छोटी आंत में आता है। छोटी आंत को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, डेडिनियम, जजूनियम और एलियम। छोटी आंत में आने के बाद खाना बहुत तेज़ी से टूट फूट का शिकार होता है। बहुत सारे जूसेस उसमें शामिल होते हैं और खाना हमारे हजम होने के काबिल बनता है। और खाना तकरीबन लिक्विड होता है। छोटी आंत में बहुत तेज़ी से मूव करता है, बावल मूवमेंट बहुत तेज़ी से होती है और तेज़ी से खाना आगे की तरफ चलता है। खाना जब बड़ी आंत में पहुंचता है तो उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। बड़ी आंत में ज़रूरी अज्जा और वाटर मतलब जूसेस बड़ी आंत जज़ब कर लेती है और फुजला बाकी रहता है। वहाँ से चलते चलते सेगमेंट कॉलोन पे पहुँच के फुजला रुक जाता है। वहाँ से ग्लैंड्स हमारे दिमाग को मैसेज करते हैं कि हमें टॉयलेट यूज़ करने की ज़रूरत है, तो हम टॉयलेट को यूज़ करते हैं और एनस के थ्रू फुजला बाहर खारिज हो जाता है। और यही है वो डाइजेस्टिव सिस्टम। हर बंदे की अपनी एक नेचर है। कुछ लोग डेली टॉयलेट को यूज़ करते हैं, कुछ दिन में 2 मरतबा और कुछ हर दूसरे तीसरे दिन यूज़ करते हैं। हाँ, अगर एक शख्स एक हफ्ते में 3 बार से भी कम टॉयलेट को यूज़ करता है, इट मीन्स कि उसे कॉन्स्टिपेशन है। या वॉशरूम में 10 मिनट से ज़्यादा टाइम लगाता है तो उसे कब्ज़ है। मेरे क्लिनिक पे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, मैं सवाल भी करता हूँ उनसे, क्या आपको कब्ज़ है? वो कहते हैं हाँ कब्ज़ है। मैं पूछता हूँ कितनी मरतबा आपने टॉयलेट को यूज़ किया? वो कहते हैं 3 मरतबा। एक ही दिन में अगर 3 मरतबा यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स कि कॉन्स्टिपेशन नहीं है, वो कोई और मसला है। तो कॉन्स्टिपेशन ऐसे है कि जब बड़ी आंत बहुत सारा पानी अब्जॉर्ब करती है तो या बहुत स्लो मूवमेंट करती है तो उससे ये होता है कि फुजला जो होता है वो ज़्यादा सख्त और खुश्क हो जाता है और ख़ारिज करने में दिक्कत होती है, और इसी को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। और अब आते हैं इसकी काजेज़ की तरफ। उसमें ऐसा है कि जैसे हम कोई जॉब कर रहे हैं, हम ड्यूटी पे गए हुए हैं, वहाँ पे रफ़ा हाजत की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम उस ख्वाहिश को टाल देते हैं क्योंकि ये इख्तियार अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है कि हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए।
अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें कब्ज़ होने के बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि फुजला वही पड़ा रहता है और बड़ी आंत सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से कब्ज़ हो जाती है। और दूसरी काज ये है, हमारा स्टाइल ऑफ लाइफ। हम बहुत स्लो हैं, किसी जगह बैठे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो वहीं बैठे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो वहीं बैठे हैं, बातें कर रहे हैं तो वहीं बैठे हैं, खा लेते हैं और बैठ जाते हैं। इसकी वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। और तीसरी वजह है, हम काहिल हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, स्लो हैं हम, खाया पिया और सो गए, बैठे रहे, किताबें पढ़ते रहे, म्यूज़िक सुनते रहे, मोबाइल यूज़ करते रहे, कंप्यूटर यूज़ करते रहे। ये भी कॉन्स्टिपेशन होने की वजूहात हैं। और तीसरा है पानी का कम पीना। और चौथी वजह है पानी का कम पीना। हम पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं। सर्दियों में तो बिल्कुल ही कम पीते हैं, गर्मियों में फिर भी हम पानी थोड़ा बहुत पीते हैं। और ये भी एक वजह है कॉन्स्टिपेशन की। और पांचवी वजह है फाइबर का कम यूज़ करना, अपनी खुराक में फाइबर का कम यूज़ करना। फाइबर कम यूज़ करने की वजह से भी हमें कब्ज़ होती है। और छठी वजह है मेडिटेशन, मतलब हम दवाएं खाते हैं, बहुत सारी मेडिसिन यूज़ करते हैं किसी बीमारी के लिए, उसकी वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वो मेडिसिन्स खुश्की पैदा करती हैं आंतड़ियों में, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और यही है 4-5-6, इसके अलावा बहुत सारी हैं, लेकिन मेन काजेस यही हैं कॉन्स्टिपेशन होने की। अब बातें हैं इसकी सिम्टम्स की तरफ, कि आखिर कब्ज़ होने से हमें क्या क्या हो सकता है। उसमें आपके बाल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है, पेट में गैस रहता है, आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, आपको अल्सर हो जाता है। और अगर वक्त रहते हुए इलाज न किया जाए तो आपके जिगर और दूसरे ऑर्गन को भी इफेक्ट हो सकता है। और अब बातें हैं इसके सलूशन की तरफ। और पहला सलूशन ये है कि खाने में फाइबर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। खाने में फाइबर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। फाइबर में एनर्जी तो बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो हमारी खुराक का हिस्सा है। फाइबर में सब्जियां बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, मौसमी फल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, और राइस इस्तेमाल करें। इससे हमारी फाइबर की ज़रूरियात पूरी होती हैं। और दूसरा है पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। हर तंदुरुस्त इंसान को 6 से 8 गिलास डेली पानी यूज़ करना चाहिए। होता ये है कि गर्मियों में तो हम बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सर्दियों में पानी पीना ही भूल जाते हैं। ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। कम से कम 6 से 8 गिलास डेली पानी यूज़ करना चाहिए। इससे ये होगा कि हमारा जो फुजला है वो लिक्विड रहेगा और कब्ज़ होने के चांसेस कम होंगे। और तीसरा सॉल्यूशन है कि हर रोज़ अपने लिए वक्त निकालें, खुद के लिए वक्त निकालें। 24 घंटे में सिर्फ 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, वॉक करें, रनिंग करें और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें।
इससे क्या होगा, इससे हमारे मसल्स मजबूत होंगे और बाबर के मसल भी मजबूत होंगे और अच्छा काम करेंगे, खाने को हजम करने में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। इसलिए डेली अपने लिए, सिर्फ अपने लिए 30 मिनट ज़रूर निकालें। और ये है तीसरा सलूशन। और ये है चौथा सलूशन, ओवर द काउंटर। इसके लिए ये है कि कब्ज़ के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करें, जैसे बिसाकोडिल टेबलेट्स, सिकिलेक्स ड्रॉप्स, लीकासेल सिरप, डूफालैक्स सिरप। ये बहुत सारी मेडिसिन मिल जाती हैं। मेडिसिन का इस्तेमाल करें ताकि कॉन्स्टिपेशन से बचा जा सके। तो आज हमने बात की कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है, कब्ज़ क्यों होती है, उसके काजेज़ के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में, उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात की हमने। और एंड में हेडिंग कुछ इस तरह है कि पानी ज़्यादा पिएं, फाइबर का ज़्यादा यूज़ करें खाने में और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ख़ुद भी देखिए और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर भी कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।